नमस्कार, मैं शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका नीलू सिंह आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पुनः अपना पिछला शीर्षक झांसी की रानी के बचे हुए पदों का हिंदी भावार्थ जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन परिचय के बारे में जाना, कविता की कुछ पंक्तियों का हिंदी भावार्थ जाना। अब आज की वीडियो में हम अपनी कविता को आगे बढ़ाएंगे और कविता की अन्य पंक्तियों का भावार्थ जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपनी कविता की पृष्ठभूमि पर चलते हैं। कविता हमारी ये सन 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी उसके आधार पर लिखी गई है। भारत की स्वाधीनता के लिए उसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया है उस योगदान का वर्णन है इस कविता के अंतर्गत। इससे पहले हमने कविता का पिछला पद पढ़ा था कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अर्थात अब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद की घटना का वर्णन इस पद में किया गया है कि बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया और राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु का समाचार पाकर डलहौजी मन में अत्यधिक प्रसन्न हुआ और झांसी को अपने राज्य में मिलाने का यह सबसे शुभ अवसर डलहौजी को मिल गया और वह बिना इंतजार किए तुरंत ही उसने अपनी सेनाओं को भेज करके झांसी के राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। लावारिस का वारिस बनकर, जो झांसी राजा गंगाधर राव की मृत्यु से लावारिस हो गई थी, अनाथ हो गई थी, उसे ब्रिटिश राज्य का गवर्नर डलहौजी आकर के अपने राज्य में मिला के उसका वारिस बन गया। अर्थात अब झांसी का वारिस वो स्वयं था, लॉर्ड डलहौजी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अपनी आँखों में आंसू लिए रानी जब चारों तरफ देखती हैं तो उन्हें झांसी पराई सी दिखती है। उन्हें लगता है कि अब झांसी पर हमारा अधिकार ही नहीं रहा, झांसी हमसे पराई हो गई। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिकों के मुख से हमने रानी की जो शौर्य गाथा सुनी है वो रानी कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ही हैं। कविता की अगली पंक्ति है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज किसी की भी दया पुकार या किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत कुटिल और क्रूर था। उनकी माया अजीबोगरीब थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे तो वो भारत की दया पर निर्भर थे, लेकिन जब से डलहौजी का राज्य हो गया उसने अपने राज्य की काया पलट ही कर दी। अपने राज्य का उसने अत्यधिक विस्तार कर लिया और जो भारत के राजा और नवाब थे उन्हें भी अपने पैरों तले कुचल दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद उसने झांसी की रानी को अपना दासी बना लिया और जो अंग्रेज गवर्नर की रानी विक्टोरिया थी अब वो महारानी बन गई। कहने का अर्थ कि ये दास बन करके आया था लेकिन अब उसने भारत को अपना दास बना लिया और स्वयं भारत का शासक बन गया। ऐसी कहानी हमने वीर बुंदेलों के मुख से हर हर महादेव का
उद्घोष करने वाले प्रत्येक वीरों के मुख से कहानी सुनी है कि रण क्षेत्र में अपना कौशल दिखाने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। कविता की अगली पंक्ति में कवित्री ने अंग्रेजों ने कहाँ अपना अधिकार जमा लिया है उसका वर्णन किया है कि छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था विठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और जब राजधानी उनके अधिकार क्षेत्र में आ गई तो लखनऊ उनके लिए बहुत ही आसान था। बातों बातों में ही या बड़े ही सहज रूपों ने उन्होंने लखनऊ पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। कैद पेशवा था विठूर में, पेशवा बाजीराव को उन्होंने विठूर में कैद कर दिया और नागपुर में भी बहुत कठिन आघात पहुंचाया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, इन छोटे मोटे राज्यों की कोई औकात ही नहीं थी, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, अर्थात भारत के इन छोटे मोटे राज्यों पर भी अंग्रेजों की बिजली गिर चुकी थी। उन्हें इस पर अधिकार अपना आधिपत्य जमाने के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल मद्रास आदि राज्यों की भी यही कहानी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत की राजधानी दिल्ली, लखनऊ, उदयपुर, तंजौर, कर्नाटक, हर जगह बंगाल, मद्रास, इन सभी राज्यों पर अंग्रेज़ों का सहज रूप से अधिकार हो गया और बाजीराव पेशवा को उन्होंने विठूर में कैद कर लिया। नागपुर पर भी उन्होंने अपने आतंक की बिजली गिराई और नागपुर को भी उन्होंने अपने आधिपत्य में कर लिया था। ये कहानी हमने बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले प्रत्येक बुंदेल वीरों के मुख से सुना है कि रण क्षेत्र में अपने रण कौशल को दिखाने वाली, अंग्रेजों को परास्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। कविता की अगली पंक्ति में है कि जब भारत के राज्यों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तो भारत की जनता या भारत की रानी जो थी या उनकी बेगम जो थी उनका क्या हाल हुआ, इसका वर्णन कवित्री ने इस अपनी पंक्ति में किया है कि रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे रानी रोई रनिवासों में, जिन राजाओं के राज्यों को अंग्रेज शासक अपने राज्य में मिला लिए वहाँ की रानियाँ अपने रनिवासों में रोया करती थीं और जिन नवाबों की सियासत छिन गई उनकी बेगमें भी दुख से व्याकुल थीं। उनके गहने कपड़े जो थे वो कलकत्ते के बाज़ारों में बिकते थे और सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। उनके मान सम्मान या उनके गहने कपड़ों की नीलामी अंग्रेज़ अखबार सरेआम छापा करते थे और नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखे हार खुले बाज़ारों में बिकने लगे कि यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेसी यानी दूसरे देश का रहने वाला। तो जो हमारे भारत की उस समय दुर्दशा हो रही थी, भारत की सभ्यता ही है कि इस देश में
नारियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ अंग्रेज़ों के शासन में अंग्रेजी जो शासक थे वो स्त्रियों की मान सम्मान या उनकी मान मर्यादा को भी सरेआम बाज़ारों में नीलाम कर रहे थे, अर्थात उनकी इज्जत या उनकी मान मर्यादा को भंग कर रहे थे। ये बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिकों के मुख से हमने रानी की शौर्य गाथा सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज़ों को परास्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। अगली पंक्ति है कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, अर्थात उस समय वहाँ झांसी में अमीरी और गरीबी का कोई अंतर नहीं रह गया था, उसमें कोई भेद नहीं था। चाहे वो कुटियों में रहने वाले हों, झोपड़ी में रहने वाले हों या महलों में रहने वाले हों, सभी लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह उत्पन्न हो गया था। सभी अंग्रेजी सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, कि नाना धुंधु पंत अपने अपमान का बदला लेने के लिए, झांसी को पुनः वापस लेने के लिए वो युद्ध के सभी सामान इकट्ठा कर रहे थे। और उनकी मुँहबोली बहन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने तो युद्ध की घोषणा ही कर दी थी कि हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जब सभी के मन में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, प्रत्येक नागरिक के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह था, तो उसमें कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं थी, क्योंकि सभी अंग्रेज़ों की वेदना से त्रस्त थे और सभी युद्ध के लिए तत्पर थे। बस किसी एक नेता की आवश्यकता थी कि अगुवाई जो कर सके, जिसके साथ जनता भारत की आगे निकल सके। ये बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक वीरों से जो हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले वीर हैं, उनके मुख से हमने ये शौर्य गाथा या रानी की वीरता की कहानी सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। अगली पंक्ति है कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इसमें चाहे वो राजा थे, चाहे उस राज्य के रहने वाले नागरिक, सभी लोगों के मन में ये भावना, ये दृढ़ संकल्प था कि अब हमें अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहना है। तो अगुवाई का काम राजाओं ने किया और भारत की जनता उनके साथ होली। इसमें जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी, उसे कहीं जगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो सभी नागरिकों के मन में स्वयं जग उठी थी, अंतरतम से आई थी। अर्थात सबका हृदय चीख रहा था, पुकार रहा था कि अब हमें अंग्रेज़ों की अधीनता से अपने आप को मुक्त करना है। वो चाहे झांसी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, मेरठ, कानपुर, पटना, सभी राज्यों में यही हाल था। सभी राज्यों अर्थात भारत के समस्त नागरिकों के मन में ये भावना जागृत हो गई थी कि अब हमें अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार
नहीं करनी है। हमें उनके अंग्रेजी शासन से अपने राज्य को मुक्त कराना है। अब वो चाहे जबलपुर हो, कोल्हापुर हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा था, और जहाँ बचा भी था कुछ, वहाँ धीरे धीरे वो आग, स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, वो धीरे धीरे अपना रूप फैला रही थी, अर्थात विस्तार का रूप ले रही थी। पूरा भारत देश उस आग की लपटों में झुलस रहा था और सबके मन में ये विद्रोह था कि अब हमें अपने देश भारत से अंग्रेज़ों की अधीनता समाप्त कर देनी है, हमारा स्वयं का शासन अपने देश पर होगा। ये कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के मुख से सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज़ों को परास्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थीं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे उनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि इस स्वतंत्रता संग्राम में भारत देश की अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की इस लड़ाई में अनेकों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। उसमें वीरवर अर्थात वीर लोग जो हैं, उसमें अनेकों, किसी एक दो चार वीरों से नहीं, भारत की पूरी जनता ने उसमें अपना बलिदान दिया है, जिसके आधार पर हमने ये आज़ादी पाई है। कि उसमें कुछ मुख्य नाम हैं, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, उसमें अहमद शाह मौलवी हैं, ठाकुर कुंवर सिंह हैं, सैनिक अभिराम या अर्थात ये इनके नाम ही इतने सुंदर लगते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना जीवन बलिदान कर दिया, सर्वस्व त्याग कर दिया। इन्होंने उस चिंगारी को भड़काने में अपना अहम योगदान दिया है। इन्होंने शुरुआत की थी उस आज़ादी की आग को, और भारत की समस्त जनता ने उस आग की लपटों को और तेज़ करने का काम किया था। कि भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम, भारत के इतिहास में इन वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जो कभी मिटने वाला नाम नहीं है। लेकिन आज जुर्म कहलाती अंग्रेजी शासन में जो इनका बलिदान था अपने देश के प्रति, वो बलिदान न कह करके अंग्रेजी शासक उन्हें जुर्म का नाम देते थे, कहते थे ये इनका बहुत बड़ा जुर्म है। ये ऐसी कहानी हमने बुंदेलखंड में हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले प्रत्येक वीरों के मुख से सुना है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज़ों को परास्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थीं। कविता की अगली पंक्ति में कवित्री ने कहना चाहा है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को तो अब हम यहीं इसी स्थान पर छोड़ के आगे युद्ध भूमि की तरफ चलते हैं, जहां लक्ष्मीबाई के रणकौशल का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। कविता की पंक्तियों के माध्यम से ही हम अगर एक चित्र अपने आँखों के सामने देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का वो अद्भुत शौर्य और साहस हमें दिखाई देगा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि इनकी गाथा हम यहीं झांसी के राज्य महल तक ही छोड़ देते हैं, झांसी के राज्य में छोड़ देते हैं और हम चलते हैं झांसी के युद्ध मैदानों की तरफ, जहां लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की भांति खड़ी हुई हैं। वहां पर लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में,
अर्थात अंग्रेजी सेना का सेना नायक लेफ्टिनेंट वाकर वहाँ अपने सैनिकों की अगुवाई कर रहा है। रानी ने तलवार खींच ली। हुआ द्वंद्व असमानों में। असमानों मतलब जिसमें असमानता हो। एक तरफ अंग्रेजी शासक वो पुरुष वीर था, इधर वीरांगना महिला खड़ी थी। उसमें इसलिए असमान शब्द का प्रयोग किया गया है कि एक महिला और एक पुरुष युद्ध मैदान में दोनों खड़े हुए हैं आमने सामने। रानी के चेहरे का तेज जो था वो लेफ्टिनेंट वाकर के तेज को मंद कर रहा था और रानी ने अपना कौशल दिखाते हुए युद्ध क्षेत्र में लेफ्टिनेंट वाकर को जख्मी कर दिया, अर्थात घायल कर दिया, उसे परास्त कर दिया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। लेफ्टिनेंट वाकर हैरान था कि भारत की एक ऐसी महिला, एक ऐसी वीरांगना जो अंग्रेज सैनिक के दांत खट्टे कर दे रही है, तो यहाँ जब महिलाओं की ये शौर्य गाथा है तो यहाँ के पुरुषों की क्या शौर्य गाथा होगी। ये सोच सोच करके वाकर हैरान था और रानी के द्वारा घायल होकर वह युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलखंड के प्रत्येक हर हर महादेव का जय घोष करने वाले वीरों के मुख से हमने रानी की यह शौर्य गाथा सुनी है कि अंग्रेजों को परास्त करने वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। कविता की अगली पंक्ति है कि रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री ने अपनी कविता के माध्यम से रानी के आगे बढ़ते हुए कदमों का वर्णन किया है कि रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील की दूरी निरंतर अर्थात लगातार पार करते हुए रानी आगे बढ़ती हुई कालपी नामक स्थान पर पहुंची कि घोड़ा थककर गिरा भूमि पर। लगातार चलते चलते 100 मील की दूरी लगातार बिना रुके निरंतर तय करते करते घोड़ा एकदम थक गया था और वो कालपी पहुंचने पर वहां थक करके वह गिर गया और तुरंत ही गया स्वर्ग तत्काल सिधार। तत्काल अर्थात तुरंत, स्वर्ग सिधार मतलब मर जाना। घोड़ा थक कर भूमि पर गिरा और तुरंत वह मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना तट पर अंग्रेजी सेना फिर आ घिरी थी और रानी ने वहाँ भी युद्ध किया बड़े उत्साह और कौशल के साथ। वहाँ भी उन्होंने अंग्रेजी सेना को हरा दिया। विजयी रानी अंग्रेजी सेना पर विजय प्राप्त करके वह विजयी रानी रानी लक्ष्मीबाई किया ग्वालियर पर अधिकार। ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया, अर्थात ग्वालियर राज्य पर भारत का झंडा लहरा दिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी छोड़ी राजधानी थी। कुछ अपने ही जयचंदों के कारण रानी को अंग्रेजों से हार मिली। हार क्या कहें, रानी तो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जो सिंधिया थे उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली थी, वो अंग्रेजों के प्रलोभन में आ गए थे और जिस समय रानी ने ग्वालियर पर अपना झंडा फहराया तो उस समय सिंधिया ने वो राजधानी ही छोड़ दी। राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए, अर्थात उन्होंने रानी के साथ धोखा किया। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक हर हर महादेव का जय घोष करने वाले उन बुंदेल वीरों के मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई की यह शौर्य गाथा सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई ही थी। कविता की अगली पंक्ति है कि विजय मिली पर अंग्रेजों की, सेना फिर घिर आई थी,
अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुक्की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली रानी को, पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। विजय प्राप्त करने के उपरांत ही अंग्रेजी सेना ने फिर से रानी को घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, अर्थात इस बार अंग्रेजी सेना का सेना नायक जनरल स्मिथ था, जो सामने से वार करने के लिए तैयार खड़ा था। सन्मुख अर्थात सामने से। उसने मुँह की खाई थी, परंतु रानी ने उसे भी हरा दिया। मुँह की खाना अर्थात हार मान जाना। तो जनरल स्मिथ जो अंग्रेजी सेना का सेना नायक था, सामने से युद्ध करने के लिए रानी के साथ आया था, रानी ने उसे भी परास्त कर दिया था। कान्हा और मंदरा ये रानी की अभिन्न मित्रों में से जानी जाती हैं, और ये भी अपना साथ देने के लिए रानी के प्रति अपने समर्पण भाव के साथ युद्ध मैदान तक रानी के साथ आई थी। और युद्ध क्षेत्र में, युद्ध मैदान में भी उन्होंने भारी तबाही मचाई थी, अर्थात बड़े पराक्रम और कौशल के साथ कान्हा और मंदरा ने भी रानी के साथ लड़ाई लड़ी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। सामने से स्मिथ था और पीछे अंग्रेज का दूसरा सेना नायक ह्यूरोज आ गया। रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी, हाय घिरी अब रानी थी। चारों तरफ अंग्रेजी सेना और बीच में रानी अकेली पड़ गई। चारों तरफ से अंग्रेजी सेनाओं ने रानी पर वार करना शुरू कर दिया। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक हर हर महादेव का जय उद्घोष करने वाले प्रत्येक वीरों के मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई की यह शौर्य गाथा सुनी है कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई ही थी।